हेलो दोस्तों, सभी के लिए दोस्तों जय माता की। और दोस्तों सुबह का हो रहा है टाइम, घड़ी में बज रहे हैं 7:30 और 7:30 हो चुकी हैं दोस्तों। और यहाँ है कुछ ऐसा नजारा। ये लड़का उठ तो जाता है, इसको 2 घंटे चाहिए, कम से कम 2 घंटे बिस्तर पर लेटा रहेगा, उसके बाद इस पर थोड़ी एनर्जी आएगी। और ये है बाबूजी, इनमें तो हाल ही आ जाती है। गुड मॉर्निंग। ये उठ गया था। और दोस्तों इस कम यहाँ कूलर लगा था तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी फैल गया था, ये कर दिया मैंने यहाँ साफ। फिर आ जाती हूँ दोस्तों मैं किचन में। किचन की कुछ कंडीशन ऐसी है, रात को पूरा क्लीन करके सोई थी, बस एक मैंने ये अजवाइन का पानी पिया था रात, तो इसलिए ये ही बस खाली यही है। और तो सारे बर्तन मेरे क्लीन हैं। बने रहिए इस न्यू ब्लॉग में। बाय बाय। और दोस्तों मैं यहाँ पे मतलब सुबह को बैठी हूँ और ये दोनों बेटे मेरे लेटे हैं। अब वो 1 जुलाई से दोस्तों स्कूल खुल जाएंगे, तो ये लोग 7 बजे तक तो चले जाते हैं। इनका लंच डिनर सब पैक हो जाता है, लंच पैक हो जाता है और चाय वाय नाश्ता करके चले जाते हैं। क्योंकि कुछ रूटीन, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो पहले सारा रूटीन एकदम बना होता है। जब बच्चे स्कूल नहीं जाते तो हम लोग भी लेट ही उठते हैं आराम से, अरे छुट्टियाँ चल रही हैं मज़े मारो एकदम बढ़िया से रहो। फिर तो एक रूटीन होता है, सुबह उठना है, फिर टाइम टेबल होता है हर चीज़ का, खाने का पीने का, मतलब हर चीज़ का एक टाइम टेबल बन जाता है। अब कोई टाइम टेबल नहीं है कब उठना है। उठ तो मेरे यहाँ मतलब मैं उठ तो सुबह ही जाती हूँ, फिर मैं इस बेड पे लेट जाती हूँ, अरे कर लेंगे पूरा दिन है। तो दोस्तों ये तो मेरे साथ होता है, आपके साथ क्या क्या होता है कमेंट में जरूर बताना। वैसे तो सभी के साथ होता है, कुछ लोगों की आदत होती है छुट्टियां चले जो कुछ चले, उनको रूटीन होता है कि हमें सुबह उठना है और अपना रूटीन चालू करना है। दोस्तों मेरा रूटीन तो मतलब फिलहाल में पूरा ही खराब हुआ पड़ा है और रूटीन मेरा 1 जुलाई से सही हो जाएगा। कुछ तो मेरी तबीयत भी थोड़ी खराब चल रही है, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, तो उसी की वजह से कुछ तो मेरी कंडीशन ज़्यादा खराब है दोस्तों। दोस्तों ये आ जाती हूँ मैं किचन में और पानी गर्म करके मैं पी रही थी, थोड़ा गर्म सिप सिप करके। और मैं अपना पानी ज़रूर पीती हूँ, मुझे मतलब 3-4 साल हो गई मैं डेली ही पानी पीती हूँ, मुझे आदत है पानी पीने की, गर्म पानी ज़रूर पीना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों ये आ जाती हूँ मैं किचन में। यहाँ मैंने चाय रखती थी बनाने के लिए, उसके बाद डाल दिया था मैंने अदरक, और अदरक डालने के बाद फिर मैं इसको चम्मच से चला रही थी। और दोस्तों ये चाय मेरी बनके कंप्लीट हो गई थी। और देखो अब कितना अच्छा मैं आपको दिखा रही थी, एकदम 10-15 मिनट पकाओ चाय को तो कलर कुछ ऐसा निकल के आता है। हाला उतार लोगे तो चाय इतनी अच्छी नहीं आती है, और वो पकती भी नहीं है ढंग से, तो टेस्टी भी नहीं आता है दोस्तों। अदरक का भी वो नहीं होता। और दोस्तों यहाँ मैंने चाय कर ली थी, बच्चों के लिए भी दे दी थी और मैं भी यहाँ पी रही थी, आप लोग भी पी लो दोस्तों। और दोस्तों ये आ गई थी मैं किचन में, आज निकालना था मुझे घी, और ये घी मेरा 1 हफ्ते की मलाई है दोस्तों। ये मैं सारी इकट्ठी करके इसमें से निकाल रही थी घी, और इसमें साथ में मैं चलाती जा रही थी, और आप देख सकते हो मक्खन एकदम बढ़िया सा हो गया था। और दोस्तों मैं तो ऐसे ही घी निकालती हूँ, मतलब एक हफ्ते की मलाई इकट्ठी कर लेती हूँ, उसके बाद ये घी में मेरा निकल ही आया था। और मुझे अच्छा लगता है घर का ही घी, हम लोग मोल का घी नहीं खाते हैं, हम ऐसे ही निकालते हैं दोस्तों। और दोस्तों यहाँ मैंने एक गैस पे दाल रख दी थी बनाने के लिए। और दोस्तों आज मैं खाने में बना रही हूँ मसूर की दाल, क्योंकि बच्चे कम पसंद करते हैं, फिर भी कभी तो बनानी है। दालें भी दोस्तों, दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, दालें भी बनाना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे बच्चों को थोड़ा कम पसंद है, पर मैं तो बनाती हूँ, पसंद हो या ना हो खाएंगे जब भी तो सही रहेंगे दोस्तों। यहाँ मैं सब पूरी दाल धुल लेती हूँ, और ये थोड़ी देर के लिए मैंने ये दाल भिगोने के लिए रख दी थी, थोड़ी भीग जाएगी। उसके बाद मैंने इसमें डाले धनिया पाउडर, हल्दी मिर्च, और ये धनिया वनिया सब मैंने डाल दिया था इसमें। उसके बाद मैं 3-4 बार धुल लेती हूँ दाल, और इसके बाद मैंने डाल दी थी इसमें दाल। और यहाँ दोस्तों मैं अपना घी मेरा पक गया था, उसके बाद फिर मैं इसमें छान रही थी घी। और घी दोस्तों मेरा ये 1 हफ्ते का घी है, घी भी क्या निकलता है ऐसा ही है, दूधिया का दूध तो दूध ऐसा ही रहता है दोस्तों। और ये मैं पूरा छान लेती हूँ, और घी मैंने ठंडा कर दिया था। उसके बाद आ गई थी इसमें सीटी, और दोस्तों दाल मेरी बन गई थी, देख सकते हो कलर भी अच्छा सा आ रहा था। इसमें लगा लेती हूँ दोस्तों मैं तड़का, इसमें सरसों का तेल डाल दिया था, उसके बाद जीरा डाल दिया था इसमें,
और दोस्तों मैंने प्याज व्याज सब कुछ इसमें डाल दिया था। मैंने इसलिए रेसिपी नहीं दिखाई तुमको, कहते कि रोज़ रोज़ दिखाती रहती हो। तो दोस्तों मैंने इसमें भी तड़का लगा दिया था दाल में। मसूर की दाल कुछ ऐसी बनी थी चल के। और दोस्तों गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा, टाइम ऐसा हो रहा था 11:30 बज रहे थे और मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही थी। बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी तंदना की, क्योंकि हमारे जस्ट सामने पार्क है तो उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। दोस्तों मैं नहा धो के आ गई हूँ, सारा मेरा काम फिनिश हो गया है, पूरा मेरा काम ख़त्म हो गया है। और ये मयंक भी नहा लिया था और ये मुँह गाड़ के पड़ा था। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है दोस्तों, तो इसीलिए इसने सैंडो बनियान डाल रखी है। ये बैठे हैं बाबूजी उधर। और अब मैं बनाने वाली हूँ रोटियाँ। और गर्मी इतनी पड़ रही थी ना, धूप बहुत तेज हो रही है। मैं आपको बाहर को बाहर से दिखाती हूँ, देखिए बहुत गर्मी, इतनी गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। मैंने अपनी पूरा दूध यहाँ मेरा गर्म हो गया था, वहाँ मैंने दाल वाल सब बना के रख दी थी। और यहाँ मैंने दही जमाई थी दोस्तों, दही भी मेरी जम गई है। गर्मियों में दोस्तों 2 घंटे में दही जम जाती है। तो थोड़ा मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है, इस चीज़ पे इग्नोर कर देना आप लोग, क्योंकि मेरी आवाज़ नाक के सुर बोल रही है कुछ। और दोस्तों यहाँ मेरा सारा कंप्लीट हो गया था काम। और यहाँ मैं किचन की लाइट ऑन कर लेती हूँ, क्योंकि दिन में यहाँ फॉक्स आता रहता है सामने का, तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। और बने रहिए इस वीडियो में दोस्तों, पूरी वीडियो वॉच करना, नई नई चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। और दोस्तों ये आ गई थी मैं किचन में, और मैं लगा रही थी यहाँ आटा रोटियों के लिए। और दोस्तों धीरे धीरे पानी डालते चले जाओ इसमें। कुछ लोगों को आटा नहीं लगाना आता तो मैं आपको बता दूं, जल्दी से इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालो, थोड़ा अच्छे से गूंद लो, आटा परफेक्ट लग जाता है दोस्तों। और देखो ये मेरा आटा कंप्लीट हो गया, वही मैं आपको दिखा रही थी। और दोस्तों इस पर कुछ लग रहा था तो मैं वो हटा देती, वो लग गया था मसूर की दाल का छिलका। और दोस्तों यहाँ मैं सेक लेती हूँ सारी रोटियाँ। बने रहना इस ब्लॉग में। और दोस्तों यहाँ लगा रही थी मैं बेटे के लिए खाना, क्योंकि वो दही नहीं खाता है, तो इसीलिए मैंने उसको दिया। ये लगा लिया था मैंने अपने लिए खाना। इसमें एक में कर ली थी मैंने दाल और दूसरी में कर रही थी दोस्तों मैं। और दोस्तों मेरा खाना कंप्लीट हो गया, आप लोग भी खा लो दोस्तों। और खाना कैसा बनाया आप ज़रूर बताना। और दोस्तों यहाँ मैं मेकअप मैंने कर लिया था, और मेरा मेकअप कैसा लग रहा है ज़रूर बताना दोस्तों। ये कोई फ़िल्टर नहीं है, कुछ नहीं है, नेचुरल ही मेरा मेकअप है दोस्तों। मैं अपनी उस पर फेस पे कोई मतलब फ़िल्टर वगैरह मैं अपनी वीडियो में नहीं लगाती हूँ दोस्तों। और दोस्तों ये जा रही थी मैं मार्केट, मेरी 2 फ्रेंड भी थी साथ में, वो चल रही थी आगे, मैं चल रही थी पीछे पीछे। और मैं आपको दिखा रही थी, मतलब हम लोग खेत में होकर जा रहे थे, खेत का बहुत अच्छा सीन आ रहा था। वो हमारी सोसाइटी दिख रही है यहाँ से पीछे से, और ये भाभियाँ आगे चल रही थी दोनों।
और दोस्तों यहाँ मैं आ गई थी चूड़ियों की दुकान पे, क्योंकि मुझे लेने थे अपने लिए कंगन, क्योंकि मेरे सारे कंगन ख़राब हो चुके थे। चूड़ियाँ तो हैं, मैं कांच की चूड़ियाँ कम पहनती हूँ, क्योंकि मुझे एक बार मेरे हाथ में बहुत चोट लगी थी जब मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी, तो नहीं तो मैं आपको दिखाती। और यहाँ मैं देख रही थी चूड़ियाँ, और चूड़ियाँ इस पर वायरल वाली जो चल रही थी ना इंस्टाग्राम पे, बहुत वायरल हुई थी दोस्तों, वो वाली चूड़ियाँ हैं यहाँ पे थी। और यहाँ पर कपड़े वगैरह सब मिल जाता है दोस्तों, मैंने पिछले ब्लॉग में भी बताया था। और मैं कह रही थी भैया ये चूड़ियाँ कैसे दी हैं, और चूड़ियाँ देखो कितनी सुंदर आ रही हैं दोस्तों। और दोस्तों उधर से हमें मयूरी मिल गई थी, और मैं कह रही थी पैदल कैसे जाएंगे, बहुत दूर होता है दोस्तों। और ये मयूरी वाले भैया चला रहे थे, और यहीं हम तीनों लोग बैठे थे, मेरा बेटा भी था छोटा वाला साथ में। और मैंने यहाँ शूट किया था, बहुत अच्छा व्यू आ रहा था दोस्तों, एकदम बढ़िया वाला, और एकदम सुंदर सा आ रहा था। यहाँ पे ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे गुलाब की खेती की जाती है, यहाँ गुलाब बहुत ज़्यादा लोग बोते हैं। मैंने आपको दिखाया था पीछे, क्योंकि सारे गुलाब रेड कलर के, मतलब गुलाब इतने सुंदर लगते हैं ना खेतों में, बहुत अच्छे। और दोस्तों ये सारे खेते ही पड़े हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आ जाती हूँ मैं घर पे, और ये मैंने अपना थैले में जो सब्जियाँ मैं लेके आई थी वो दोस्तों मैं निकाल रही थी। एक मैं लाई थी भिंडी, और भिंडी की थैली फट गई थी, तो मैं सुंदा कभी कभी थैली सुंदा ही मैं उसमें रखती हूँ सब्जियाँ। और दोस्तों यहाँ मैं आलू ये सारी सब्जियाँ निकाल लेती हूँ। ये मैं जूना भी लेके आई थी, और ये वाले दोस्तों मैंने वहाँ से कंगन खरीदे थे, क्योंकि ये मैं कंगन दिखा रही थी तो वो कंगन ख़राब हो गए थे। और दोस्तों ये सारी सब्जियां मैं इसमें लगा रही हूँ, क्योंकि ये मैंने आलू सब इसमें लगा लिए थे टोकरियों में। उसके बाद ले आती हूँ मैं फ्रिज में से अपनी टोकरी। तो ये मैंने पूरा पोंछ के साफ़ कर ली थी, उसके बाद मैंने पहले तोरई इसमें रख दी, पूरी सब्जियां मैंने इसमें लगा दी थी। और जो इसमें थोड़ी सी लौकी पहले की पड़ी थी वो ख़राब थी, तो वो मैंने फेंक दी थी दोस्तों। और फ्रिज को मैं ऐसे साफ़ करके ला दी, क्योंकि मैं सब्जियां जब ही धुलती हूँ, क्योंकि वो भी ख़राब हो जाती हैं फ्रिज में। जब आप सब्जियाँ लेके आते हो यूँ ही रख दो, बस उसके बाद जब आप बना रहे हो जब ही धुलना चाहिए। और दोस्तों जो कचरा फैल गया था वो मैं यहाँ पे कर लिया था मैंने क्लीन, या झाड़ू लगा रही थी मैं। दोस्तों इस वीडियो करते हैं एंड, और वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों, और कमेंट में दोस्तों ज़रूर बताया करो दूसरे न्यू ब्लॉग में दोस्तों। बाय बाय।